If you are moving slowly, then no matter, you are still ahead of millions of people who are not walking. Means अगर आप धीरे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप धीरे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी ऐसे लाखों लोगों से कोसों आगे हैं जो चल ही नहीं रहे। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो चलते रहिए, हमेशा मंजिलों तक पहुंचते रहिए अपनी मंजिल को ठान के। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 6। लास्ट यूनिट है इसका, यूनिट नंबर 6। इसके बाद एक यूनिट और बच जाएगा, यूनिट नंबर 2 बचा हुआ है, उसको हम लोग भी देख लेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 6 के बाद लेक्चर नंबर 26। सब्जेक्ट है आपका EIM, डेट है आपका 19 अप्रैल 2020। आज का जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, दैट इज कंपेरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की तुलना करनी है हमको, उन दोनों का तुलना करना है, कंपेरिजन करना है, ठीक है। लेट्स सी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा प्रस्तावना देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर। पॉइंटर के डिफ्लेक्शन में क्या करेगा, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन से आउटपुट देगा। जो भी मेजरेंट रहेगा उसका हम लोग वैल्यू निकालने के लिए पॉइंटर के डिफ्लेक्शन को देखेंगे। बट द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मेजरेंट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो डिस्प्ले डिवाइस होता है, मेनली 7 सेगमेंट डिस्प्ले LED से जो मिलकर बना होता है, उसका हम लोग मेनली उपयोग करते हैं, जो डेसिमल नंबर में हमको आउटपुट देता है। द डिजिटल मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ये तो पता है, क्वांटाइजेशन के बेसिस पे ये जो है काम करता है। जो भी एनालॉग वैल्यू है उसके कुछ डिस्क्रीट वैल्यू लिए जाते हैं, फिर उसको क्वांटाइज किए जाते हैं। ये क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे देखते हैं, इसका एडवांटेज देख लेते हैं। लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इट इंडिकेट्स द रीडिंग डायरेक्टली इन द डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर आर एलिमिनेटेड। ये क्या करेगा कि डायरेक्टली जो रीडिंग रहेगा उसको डेसिमल नंबर में देगा, तो जो उसके कारण एरर जो होंगे ह्यूमन मिस्टेक के कारण अलग अलग टाइप के एरर देखे हम लोग बेसिक क्लास में, रिकॉर्ड करने में, कैलकुलेट करने में, रीड करने में, पैरालैक्स एरर है देखने में। तो दुनिया भर के एरर जो होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर के कारण होते हैं, तो उसमें एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। द रीडिंग इज कैरिड टू एनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें डिफरेंट रीडिंग रहेगा। डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, अलग अलग डिजिट रहता है, उसको हम लोग रीडिंग दे सकते हैं। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या करेगा, वो स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्केल में जितना रीडिंग रहेगा वही रीडिंग जाएगा, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर आप रीडिंग भी ले सकता है, जो उसके रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना है, उसमें क्वांटिटीज कितनी है, कैलिब्रेटेड कितना है स्केल। आउटपुट इज डायरेक्टली फेड टू मेमोरी डिवाइस। सबसे जो है अच्छा मीन्स एडवांटेज ये है कि इसका जो आउटपुट है उसको हम लोग मेमोरी डिवाइस में दे सकते हैं। लाइक फ्लॉपी डिस्क पहले हुआ करता था, हार्ड डिस्क हुआ करता था, और डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसके आउटपुट को फीड करके मेमोरी में फीड कर देंगे और उसका फ्यूचर में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है बहुत लेस होता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जो भी पावर रिक्वायरमेंट रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा इसका। और जो एडवांटेजेस हैं, लो कॉस्ट होता है इसका। आजकल क्या है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बनने लगे। पहले लो कॉस्ट एनालॉग का था, लेकिन अब क्या है, डिजिटल इतने सारे बन गए, इतने सारे मैन्युफैक्चरर हो गए कि कॉस्टिंग उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी लो कॉस्टिंग था, बट ये लो कॉस्ट होते जा रहे हैं। अब पोर्टेबिलिटी है इसमें, जो भी मशीनें हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल होते हैं। लॉन्ग लाइफ है, इसके कंपोनेंट वगैरह जो है लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन काल। एंड कॉम्पैक्ट होता है, कम स्थान घेरने वाला कॉम्पैक्ट जो है, ठीक है, जैसे लैपटॉप है कॉम्पैक्ट, ठीक। तो हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं चार्ट बेसिस पे, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। सो लेट्स सी, कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं दोनों का। मैंने यहाँ पे लिया है सीरियल नंबर, देन लिया पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन, देन लिया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, देन लिया है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप का चार्ट बना सकते हैं आप।
पेज को क्या कीजिएगा, हॉरिजेंटल में आप लोग फोल्ड कर लीजिएगा, वर्टिकल में छोटा हो जाएगा तो लिखते नहीं बनेगा। तो जो पेज है उसको हॉरिजेंटल मोड़ लीजिएगा, तो हॉरिजेंटल आपको लिखते अच्छा बनेगा, उसमें स्पेस मिल जाएगा आपको। देखते हैं वन बाय वन। एक्यूरेसी की बात करूँ सबसे पहले मैं, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। इसका जो एक्यूरेसी होता है यूजली प्लस माइनस 0.1% आप फुल स्केल, और इसका जो है ग्रेटर एक्यूरेसीज होता है। मैंने एक जनरल टर्म यूज़ किया है ग्रेटर एक्यूरेसीज। आप चाहें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी देख करके उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा ही होगा, दैट्स वाई इट इज रिटन ग्रेटर एक्यूरेसीज। रिएक्शन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल एरर हम लोग ने देखा था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सिंपल होते हैं एंड विल ऑपरेट अंडर द इन्वायरमेंट। वाइड इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, बट चांसेस ऑफ एरर क्या होगा इसमें, हाई एरर हो सकता है। तीनों चीज़ को मैंने कंबाइन लिख लिया है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट सिंपल होता है, विल ऑपरेट अंडर वाइड इन्वायरमेंट एंड चांसेस है इसमें हाई एरर के। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, रिएक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ये क्या है कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जिसके कारण कुछ एरर हो सकते हैं। सो वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर। इसमें जो चांसेस हैं या तो एकदम जीरो बोलना चाहिए या तो एकदम वेरी लेस बोलना चाहिए। तो मैं आइडियल कंडीशन ना लेकर के लिख दिया हूँ वेरी लेस एरर, या फिर आप लिख सकते हैं नो एरर्स। रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन क्या होता है, कोई भी जो यंत्र है वो कितना छोटा से छोटा रीडिंग या छोटा से छोटा पाठ्यांक पढ़ सकता है, किसी भी स्केल का सबसे छोटा या न्यूनतम भाग को रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो रिजोल्यूशन की बात करूं तो इस केस में हो जाएगा 1 पार्ट इन सेवरल हंड्रेड, 1 पार्ट इन सेवरल हंड्रेड, 1 डिवाइड बाई 100। इसका बोल सकता हूं 1 पार्ट इन सेवरल थाउजेंड, 1 डिवाइड बाई 1000। सिंपली देखो तो 0.01, 0.001, ठीक है। तो इसमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा ड्यू टू दिस रिजोल्यूशन। पावर रिक्वायरमेंट की बात करूं, में लोड द सर्किट अंडर मेजरमेंट, लोड कर सकता है, सर्किट को लोड कर सकता है। तो सर्किट जब लोड हो जाएगा तो उसमें एरर आने के चांसेस रहेंगे, वो अच्छे से एरर मतलब अच्छे से रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इट ड्रॉ ओनली नेग्लिजिबल पावर, क्या करेगा, नेग्लिजिबल मीन्स नेग्लिजिबल पावर, ना के बराबर पावर ड्रॉ करेगा। ये पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कॉस्ट एंड पोर्टेबिलिटी की बात करूं तो कॉस्ट है ये भी लो कॉस्ट होता है, इसका भी कॉस्टिंग लो होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, और पोर्टेबिलिटी भी लेस पोर्टेबल हो सकता है एज कंपेयर टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और कॉस्टिंग तो लो कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर हो रहा है तो लो कॉस्ट है। और कोई चीज़ें मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी कॉस्टिंग हाई भी है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं। लो कॉस्टिंग एंड लेस पोर्टेबल, हाई पोर्टेबिलिटी एंड लो कॉस्टिंग। फ्रीडम फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशन के कारण होने वाली त्रुटि, चूँकि इसमें स्केल होता है और पॉइंटर होता है तो इसमें एरर होगा। सो मैंने लिखा है कंसिस्ट एरर्स, इसमें एरर हो सकते हैं। फ्रीडम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर की बात करूँ तो कंसिस्ट एरर्स, और इसमें नो एरर्स, क्योंकि इसमें क्या है, डिजिटल स्केल है, सीधा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो उसमें एरर नहीं होगा, कोई भी पैरेलैक्स त्रुटि नहीं होगा, ठीक है। लाइफ टाइम की बात करूं, जीवन काल की बात करूं तो इसका जीवन काल क्या होगा, लेस लाइफ टाइम। मूविंग वगैरह पार्ट वगैरह रहते हैं, अगर उसका उपयोग ना हो तो जंग वगैरह लग जाएगा, वो उसके कारण उसकी क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। उसमें वजन ज़्यादा होता है, बल्कि भी होता है, कुछ चीज़ें इसके जो हैं, तो ये इसके लाइफ टाइम क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट होता है। तो ये सब कारण इसमें जनरेट हो सकते हैं। इसके लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ टाइम होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है, तो इसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो ये मैंने नॉर्मल डिफ्रेंशिएट किया है, आप चाहें तो और इसमें और जोड़ सकते हैं, जो आपको लगे, जो आपको बेटर लगे सर्च कर सकते हैं और इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ये 7 डिफरेंस मेन डिफरेंस जो है इस टाइप का हम लोगों ने देखा। तो आप क्या कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंस मेरे को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के 2 एग्जाम्पल दीजिएगा, 2 एग्जाम्पल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के, 2 एग्जाम्पल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के, और चाहे तो कंपैरिजन और इसमें आप एड अप कर लीजिए, जो है कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। 2 एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल एक और बना सकते हैं इसमें, सेक्शन नंबर 8
उसमें बना सकते हैं एग्जाम्पल आप इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें 2 एनालॉग के एग्जाम्पल, 2 डिजिटल एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सो लेट्स सी कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करता है। सो आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, दैट इज कंपेरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।